तो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले बारकोड एंड क्यूआर कोड के बारे में। कल मैंने एक वीडियो बनाई थी कि हम अपना क्यूआर कोड कैसे फ्री में जनरेट कर सकते हैं। आप अपना क्यूआर कोड अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स, अपने वेबसाइट या फिर आप अपना व्हाट्सएप नंबर, बहुत सारे पर्पज के लिए आप अपना एक बारकोड फ्री में कैसे जनरेट कर सकते हो, ये मैंने उस वीडियो में बताया। आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा तो आपको ऊपर आई बटन में उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाओगे तो आपको वहां पर उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी। आपको वहां पर देखने के लिए मिलेगा कि हम अपना एक फ्री में बारकोड कैसे जनरेट कर सकते हैं। फिलहाल हम आज की इस वीडियो में अभी देखने वाले हैं कि हम बारकोड और क्यूआर कोड क्यों यूज करते हैं, उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है और ये बारकोड और क्यूआर कोड क्या होते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत, आप देख रहे हो द सीक्रेट ऑफ गैजेट। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं बारकोड के बारे में। आपने तो बारकोड बहुत सारी जगह पर देखे होंगे। अगर आप कोई खाने की चीज भी खरीदते हो तो वहां पर भी आपको बारकोड देखने के लिए मिल जाएगा। बारकोड यानी कि वहां पर बारकोड कैसे आप पहचान सकते हो कि वहां पर ब्लैक एंड व्हाइट जो लाइंस होते हैं तो उसे हम कहते हैं बारकोड। तो बारकोड किस लिए यूज किया जाता है? तो मान लीजिए आप कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हो, मान लीजिए आप कोई फॉर एग्जांपल आप बिस्किट खरीद रहे हो, तो उस बिस्किट की डिटेल्स आपको उस बारकोड के अंदर आपको उस बिस्किट की सारी डिटेल्स मिल जाएगी। यानी कि वो बिस्किट किस कंपनी का है, उस बिस्किट में क्या क्या मिलाया गया है, उस बिस्किट की एक्सपायरी डेट क्या है, वो बिस्किट का पैक किया गया था किस कंपनी का है। आप वो सारी की सारी जो डिटेल्स है उस बारकोड के अंदर आपको स्टोर की हुई रहती है। तो अगर आप उस बारकोड को स्कैन करते हो, बारकोड को कैसे स्कैन करते हैं? बारकोड को स्कैन करने के लिए ऑप्टिकल स्कैनर लगता है। तो आप उस ऑप्टिकल स्कैनर के थ्रू बारकोड को अगर स्कैन करते हो तो आपको उस बिस्किट की और उस बारकोड की सारी डिटेल जो है वो आपको शो हो जाएगी। तो वो जो बारकोड का जो ऑप्टिकल स्कैनर होता है वो हमारे कंप्यूटर से अटैच रहता है। उस कंप्यूटर में आपको उस प्रोडक्ट की जो सारी डिटेल्स है, उसका प्रोडक्ट के कंपनी का नाम, उसकी पैकेजिंग, उसकी एक्सपायरी डेट, उसमें क्या क्या मिलाया गया है, जो भी सारी उस प्रोडक्ट की जो डिटेल्स है वो सारी की सारी डिटेल्स आपको उस बारकोड में स्टोर की हुई देखने को मिल जाएगी। बारकोड का यूज आप इस तरह भी कर सकते हो। अगर आप कोई स्टोर यूज चला रहे हो तो आपके स्टोर में उस कंपनी की या फिर आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हो वो प्रोडक्ट आपके पास कितनी क्वांटिटी में अवेलेबल है वो भी आप उस बारकोड में स्टोर करके रख सकते हो। तो बेसिकली बारकोड का जो यूज है वो आपका जो प्रोडक्ट के डिटेल्स या फिर आपके स्टोर में कितने उस प्रोडक्ट अवेलेबल है वो सारे की सारी डिटेल जो है वो उस बारकोड में स्टोर करके रखते हैं। तो इसलिए हम यूज करते हैं बारकोड को। तो दोस्तों, बारकोड जो है वो अलग अलग कंट्री का अलग अलग नंबर के साथ वो बारकोड रहता है। अगर आप इंडियन कोई चीज खरीदते हो तो इंडियन जो नंबर होता है वो नंबर होता है 890। और अगर आपको लगता है कि ये किसी और कंट्री का है, फॉर एग्जांपल हम ऐसा मान लेते हैं कि आपको कोई ऐसा प्रोडक्ट खरीद रहे हो कि वो एक चाइनीज प्रोडक्ट है और आपको ऐसा बताया जा रहा है कि वो एक इंडियन प्रोडक्ट है, तो आप वहां पर चेक कर सकते हो बारकोड के थ्रू कि जो प्रोडक्ट है वो एक्चुअली इंडियन प्रोडक्ट है या फिर चाइनीज प्रोडक्ट है। तो सिंपली आपको उस जो भी प्रोडक्ट आप खरीद रहे हो तो उस प्रोडक्ट पर आपको बारकोड ढूंढना है और बारकोड के नीचे आपको एक नंबर दिखाई दे रहा होगा। तो उस बारकोड के नीचे अगर आपके बारकोड के नीचे 890 नंबर होगा तो वो जो प्रोडक्ट है वो इंडियन प्रोडक्ट है। अगर उस बारकोड पर 690 नंबर होगा, स्टार्टिंग जो होती है उस नंबर की वो 690 से होती है। तो अब बात करते हैं क्यूआर कोड को। तो क्यूआर कोड का भी यूज कोई अलग नहीं है, ऑलमोस्ट उन दोनों का यूज जो है वो सेम ही होता है। लेकिन क्यूआर कोड में हम अपनी वेबसाइट की यूआरएल, आप अपने सोशल मीडिया की यूआरएल, आप किसी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन आप उस क्यूआर कोड में स्टोर करके रख सकते हो। लेकिन यहाँ पर जो बारकोड होता है वो अलग दिखने के लिए होता है और क्यूआर कोड जो है वो अलग दिखने के लिए होता है। हम दोनों की बात करें तो दोनों भी अलग अलग रहते हैं। बारकोड को आप 1 डायमेंशनल कोड भी कह सकते हो और क्यूआर कोड को आप 2 डायमेंशनल कोड कह सकते हो। ये दो टाइप्स आते हैं बेसिकली, 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल, ये दो कोड आते हैं। जो व्हाइट्स और ब्लैक लाइंस होती है तो उसे हम कहते हैं 1 डायमेंशनल क्यूआर कोड, सॉरी 1 डायमेंशनल बारकोड, और जो 2 डायमेंशनल आते हैं उसे हम कहते हैं क्यूआर कोड। तो क्यूआर कोड आप अपने मोबाइल से भी स्कैन कर सकते हो। अभी जो लेटेस्ट सारे मोबाइल आ रहे हैं उसमें आप बारकोड और क्यूआर कोड दोनों भी स्कैन कर सकते हो। वैसे अगर आप बारकोड की बात करें तो बारकोड को स्कैन करने के लिए हमें लगता है ऑप्टिकल स्कैनर। आप ऑप्टिकल स्कैनर के थ्रू ही उस बारकोड को स्कैन करके आप उसकी सारी की सारी डिटेल जो है वो चेक कर सकते हो। तो वो प्रोडक्ट चाइनीज प्रोडक्ट रहेगा। और अगर उस प्रोडक्ट की जो स्टार्टिंग होती है, उस नंबर की जो स्टार्टिंग होती है वो 890 से होती है,
तो वो प्रोडक्ट 100% इंडियन प्रोडक्ट रहेगा। तो इस तरीके से आप जान सकते हो कि जो प्रोडक्ट आप खरीद रहे हो वो चाइनीज प्रोडक्ट है या फिर इंडियन प्रोडक्ट है या फिर किसी और कंट्री का प्रोडक्ट है। तो इस तरीके से आप बारकोड के थ्रू आप उस प्रोडक्ट को पहचान सकते हो कि जो प्रोडक्ट है वो किस कंट्री में बनाया हुआ है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि बारकोड कहाँ कहाँ पर यूज किया जाता है। तो बेसिकली जो बारकोड है वो अगर आप देखोगे तो हमारी खाने पीने की चीजें होती है वहां पर होता है, दवाइयों के जो पैकेजिंग होते हैं उस पर होता है, और अगर आप हॉस्पिटल या फिर आप कॉलेज में जाते हो तो आपके आईडी पर भी इन आउट करने के लिए, चेक इन चेकआउट करने के लिए वहां पर भी बारकोड का यूज किया जाता है। और अगर आप कोई स्पीड पोस्ट करते हो या फिर आप कोई पोस्ट करते हो तो उस पोस्ट को ट्रैक करने के लिए बारकोड का यूज किया जाता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि हम अपना क्यूआर कोड कहाँ कहाँ पर यूज कर सकते हैं। अगर आपने देखा होगा कि अगर आप किसी चीज को खरीदना चाहते हो और आपके पास पैसे नहीं होते तो आप क्या करते हो, गूगल पे करते हो या फिर आप पेटीएम करते हो। तो वहां पर हम क्या करते हैं, उनका जो कोड रहता है वो उस कोड को स्कैन करते हैं। तो आप पेमेंट मेथड के लिए भी जो क्यूआर कोड है उसका यूज कर सकते हो। उसके बाद आप अपने विजिटिंग कार्ड पर भी आपका क्यूआर कोड का यूज कर सकते हो, लेकिन आपके क्यूआर कोड में आपके सोशल मीडिया अकाउंट या फिर आपके वेबसाइट का यूज करके आप अपने विजिटिंग कार्ड पर आपका क्यूआर कोड जनरेट करके आप वहां पर लगा सकते हो। उसके बाद वाईफाई का पासवर्ड भी आप पे क्यूआर कोड में जनरेट करके रख सकते हो। यानी कि अगर कोई मान लीजिए आपको पासवर्ड मांगता है आपके वाईफाई का, तो वो पर्सन आपके क्यूआर कोड को स्कैन करके डायरेक्टली वाईफाई को कनेक्ट कर सकता है। तो ये भी आपको एक एडवांटेज मिलता है क्यूआर कोड का। तो दोस्तों आई होप कि अभी आपको पता लग गया होगा कि बारकोड और क्यूआर कोड कहाँ पर यूज होते हैं, इनके क्या फायदे होते हैं और हम इसे कहाँ कहाँ पर यूज कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और साइड में जो बेल आइकन है उसे भी दबाकर ऑल पर क्लिक कर देना, क्योंकि मैं हर रोज ऐसे ही नए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, स्टे सेफ एंड हेल्दी।